सद्गुरु का अपने शिष्य को उपहार क्या होता है, यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि दुनिया में लोग समझते हैं कि उपहार मतलब कोई वस्तु, धन, पद, सम्मान या कोई चमत्कार, लेकिन सद्गुरु का उपहार इन सबसे बिल्कुल अलग होता है। सद्गुरु का उपहार शिष्य के जीवन की दिशा बदल देता है। वह शिष्य के भीतर ऐसा दीपक जला देता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जब शिष्य पहली बार सद्गुरु के चरणों में आता है तो वह अपने साथ बहुत सारी इच्छाएं लेकर आता है। कोई दुख से मुक्ति चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई सफलता चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, लेकिन सद्गुरु शिष्य को वही नहीं देते जो वह मांगता है। सद्गुरु उसे वह देते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है, और यही सद्गुरु का सबसे बड़ा उपहार है। सद्गुरु शिष्य को संसार से भागना नहीं सिखाते, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर स्थिर रहना सिखाते हैं। सद्गुरु शिष्य को बताते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू विचार नहीं है, तू वह चेतना है जो सब कुछ देख रही है। और जब यह बात शिष्य के भीतर उतरने लगती है, तब उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले जो बात उसे परेशान करती थी, अब वह उतनी बड़ी नहीं लगती। पहले जो व्यक्ति उसे शत्रु लगता था, अब वह भी एक शिक्षक की तरह दिखने लगता है। पहले जो परिस्थिति उसे दुख देती थी, अब वही परिस्थिति उसे जागने का अवसर बन जाती है। यही सद्गुरु का उपहार है। सद्गुरु शिष्य को नया संसार नहीं देते, बल्कि उसकी दृष्टि बदल देते हैं, और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही संसार स्वर्ग जैसा लगने लगता है। सद्गुरु शिष्य को कोई बाहरी शक्ति नहीं देते, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का साहस देते हैं। सद्गुरु कहते हैं, तू वही है जिसे तू खोज रहा है, तू वही है जिसे पाने के लिए तू भटक रहा है। और यह सुनकर शिष्य पहले चौंकता है, क्योंकि उसे हमेशा सिखाया गया कि परमात्मा कहीं दूर है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं, नहीं, वह तेरे भीतर है। और यह सुनकर शिष्य की यात्रा भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही सबसे बड़ा उपहार है। सद्गुरु शिष्य को नाम देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, पर इन सबके पीछे असली उपहार जागरण है। जब शिष्य सोया हुआ होता है तो उसे संसार ही सत्य लगता है, लेकिन जब सद्गुरु का स्पर्श मिलता है तो वह धीरे धीरे जागने लगता है। उसे समझ आता है कि जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता, जो आता है और चला जाता है वह मेरा नहीं हो सकता। और तब शिष्य का मन धीरे धीरे आसक्तियों से मुक्त होने लगता है। सद्गुरु शिष्य को त्याग नहीं सिखाते, बल्कि समझ सिखाते हैं, और समझ आने पर त्याग अपने आप हो जाता है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो खिलौने अपने आप छूट जाते हैं, वैसे ही जब शिष्य परिपक्व होता है तो मोह अपने आप छूटने लगते हैं। यही सद्गुरु का उपहार है। सद्गुरु शिष्य को डर से मुक्त करते हैं, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा बंधन भय है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। सद्गुरु कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा, जो बना है वह टूटेगा, लेकिन तू न जन्मा है न मरेगा, तो शुद्ध चेतना है। और जब शिष्य इस सत्य को महसूस करता है तब उसका भय समाप्त होने लगता है, और निर्भयता सबसे बड़ा उपहार है। सद्गुरु शिष्य को प्रेम देना सिखाते हैं, बिना शर्त का प्रेम, क्योंकि संसार का प्रेम सौदेबाजी है। मैं तुझे प्रेम दूं, तू मुझे सम्मान दे, मैं तुझे अपनाऊं, तू मेरे अनुसार चल। लेकिन सद्गुरु का प्रेम बिना शर्त होता है, और वही प्रेम शिष्य के भीतर उतरता है, और वह भी बिना शर्त प्रेम करना सीख जाता है। यही सद्गुरु का उपहार है। सद्गुरु शिष्य को मौन का महत्व बताते हैं, क्योंकि शब्द सीमित हैं, लेकिन सत्य असीम है। जब शिष्य भीतर मौन में उतरता है तब उसे वह अनुभव होने लगता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यही सद्गुरु का उपहार है। सद्गुरु शिष्य को बाहर नहीं भीतर भेजते हैं, क्योंकि बाहर खोजने से थकान मिलती है और भीतर खोजने से शांति मिलती है। सद्गुरु शिष्य को बताते हैं कि तू अपने विचार नहीं है, तू अपने भाव नहीं है, तू वह साक्षी है जो सब देख रहा है। और जब शिष्य साक्षी भाव में रहने लगता है तब दुख उसे छू नहीं पाता। तब परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। यही सद्गुरु का उपहार है। सद्गुरु शिष्य को स्वतंत्रता देते हैं, बंधन नहीं, क्योंकि सच्चा गुरु कभी शिष्य को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उसे स्वयं खड़ा होना सिखाता है। सद्गुरु चाहते हैं कि शिष्य भी प्रकाश बन जाए और दूसरों को मार्ग दिखाए। शिष्य स्वयं गुरु तत्व को पहचान ले। जब शिष्य समझ जाता है कि गुरु बाहर भी है और भीतर भी है, तब उसकी यात्रा पूर्ण होने लगती है, और वह कृतज्ञ हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि संसार ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन सद्गुरु ने उसे स्वयं से मिलवा दिया, और स्वयं से मिलना ही सबसे बड़ा उपहार है।